कुछ राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट निकाली गई है, तो कुछ राज्यों में एएचडी लिस्ट निकाली गई। जिन लोगों का नाम एएचडी लिस्ट में आया होगा, उनको फॉर्म 6 भरने की जरूरत पड़ेगी और जिन लोगों का नाम एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, उनको भी फॉर्म 6 भरने की जरूरत होगी। तो आप ऑफिशियल साइट से जब फॉर्म 6 भरेंगे, तो आपको जो हार्ड कॉपी मिलेगा, वो हार्ड कॉपी आपको इस तरीके से फॉर्म 6 का मिलेगा और ये हिंदी में मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको हार्ड कॉपी मिलेगा जिस फॉर्म को आपको फिल करना है। इस हार्ड कॉपी को मैं आपको बेहतरीन तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए, फॉर्म 6 का इस तरह से आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। तो आपको जब फॉर्म 6 मिलेगा तो इंग्लिश में इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसका सेकंड पार्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब आप हिंदी का डाउनलोड करेंगे तो हिंदी का आपको इस तरीके से फॉर्मेट मिलेगा और इसका जो सेकंड पेज होगा वो इस तरीके से मिलेगा। और आपको यदि घर में बैठे फॉर्म निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म कैसे निकाले और कैसे फॉर्म फिल करें वो भी आपको फुल वीडियो में मिल जाएगा। अब देखते हैं, मैं आपको फॉर्म भरना सिखाता हूँ कि घर बैठे फॉर्म कैसे भरेंगे। मैं हिंदी वाले में सिखा रहा हूँ क्योंकि हर गांव के बच्चों को या बुजुर्गों को ये फॉर्म भरना आना चाहिए और गांव में इंग्लिश वाले फॉर्म थोड़ा कम भर सकते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी वाला फॉर्म भरना सिखाया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। आपने जो 2003 का वोटर लिस्ट निकाला था उसमें आपका विधानसभा क्षेत्र दिया रहेगा, वो आप विधानसभा क्षेत्र संख्या डाल देंगे और उस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी डाल देंगे और यहाँ संख्या डाल देंगे। और साथ ही साथ देखिए, यदि लोकसभा का नाम डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए, पहला क्या डालेंगे, नाम। वो भी नाम किस हिसाब से डालेंगे, राज्य की राजभाषा से। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के लिए भरेंगे तो राज्य की राजभाषा आप हिंदी में भरेंगे, यूपी का भरेंगे तो फिर हिंदी में भरेंगे। तो किसी किसी राज्य में तमिल का होगा, मराठी का होगा, तो अपने राजभाषा के हिसाब से ही आप अपना नाम डालेंगे। यदि मध्य नाम होगा तो मध्य, जैसे रमेश, कुमार, सिंह, तो ये जो कुमार होगा वो मध्य नाम है, राम होगा आपका प्रथम नाम और जो उपनाम होगा लास्ट में सिंह। कुछ कुछ लोगों का खाली मध्य नाम और प्रथम नाम ही होता है और कुछ कुछ लोगों का खाली प्रथम नाम और उपनाम ही होता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या भरना है। अब देखिए, ख्वा सेक्शन में आप देखेंगे तो नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो यहाँ रमेश डालेंगे और जो आपका मिडिल नाम होगा वो आपका मध्य नाम में आप कुमार डालेंगे। उसके साथ उपनाम, उपनाम में आप सिंह डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से मध्य नाम, प्रथम नाम और उसको आप देख सकते हैं। अब जो आप ख्वा सेक्शन में डालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आप कैपिटल अक्षर में डाल देंगे और यहाँ पे नातेदार में किसी एक का नाम और उपनाम, मतलब नाम भी डालना है साथ में उपनाम, जैसे पिता का, माता या पति या पत्नी। जैसे मैंने यहाँ पे पिता डाल दिया तो आप पिता का यहाँ नाम डालेंगे, वो भी हिंदी में, वो भी राजभाषा में। देखिए, राम सिंह, और यहाँ पे उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम और उपनाम, लेकिन यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पे कैपिटल अक्षर में आप राम सिंह डाल दिए। अब देखिए, स्वयं का मोबाइल संख्या, यहाँ जो आपने अपना नाम डाला है, आपके स्वयं का मोबाइल संख्या क्या है, तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। और यहाँ पे संख्या 2 में नातेदार जो अपने मान लीजिए पिता का डाल दिया, तो उनका यदि मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल देंगे, और यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मत डालिए। अब यहाँ स्वयं का ईमेल, यदि ईमेल संख्या है तो ईमेल संख्या डाल दीजिए, और यदि नातेदार का भी यदि ईमेल संख्या है तो नीचे डाल देंगे। मेरे ख्याल से गांव में अधिकतर माता पिता बुजुर्गों का ईमेल आईडी बहुत कम मिलता है, इसलिए आप यदि नहीं भी डालेंगे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे डालेंगे आधार का ब्यौरा। ठीक है, समुचित बॉक्स पे सही का निशान लगाए। अब यहाँ पे आपके पास यदि आधार संख्या है, आधार पे टिक लगा के यहाँ पे आधार संख्या डाल देंगे। अब देखिए, यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है, जैसे बहुत लोगों के पास यदि आधार संख्या नहीं है तो यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, और जिसको आधार संख्या वो ऊपर टिक लगा के यहाँ नंबर डालेंगे। साथ में आप लिंग, लिंग में आप पुरुष, स्त्री, तृतीय लिंग, तो आप मान लीजिए यहाँ पुरुष में आप टिक लगा देंगे। यहाँ जन्म तारीख, तो आप जन्म तारीख आपके किसी एक डॉक्यूमेंट में, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को देखकर यहाँ जन्म तारीख डालिएगा, तो यहाँ जन्म तारीख डाल देंगे। और यहाँ पे आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज के 100 प्रमाणित प्रति संलग्न है। इसका मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वहां आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देना, वो फिर दस्तावेज आप दे देना। जैसे मान लीजिए यहाँ आधार कार्ड लगा दिया, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, चालान अनुज्ञापत्री, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ आधार कार्ड में टिक लगा दिया, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। अब फिर आगे आप देखते हैं, अब यदि आपके पास यदि ये दस्तावेज ना हो, यदि इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज भी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अब देखिए, वर्तमान साधारण निवास, मतलब इसका पूरा पता देना है कि आप वर्तमान समय में कहाँ निवासी हो, इसका पूरा पता। तो इसमें मकान संख्या डाल सकते हैं, नगर क्या है आपका, गांव क्या है, या पिन कोड डालेंगे, जिला डालेंगे,
और यहाँ गली क्षेत्र मतलब मोहल्ला रोड कौन सा है, डाकघर डालेंगे, तहसील डालेंगे या राज्य और राज्य क्षेत्र डालेंगे। अब एक साइड भरना हुआ। अब इसका जो सेकंड पेज है वहां पे देखिए निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज। अब इसमें आप जो जो दस्तावेज यहाँ दिया उसमें से लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड में टिक लगा दिया, यहाँ भारतीय पासपोर्ट भी है तो आप आधार कार्ड, जेन्युइन अधिकतर लोगों का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में मैंने टिक लगा दिया। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य, यदि इन दस्तावेजों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई अन्य दस्तावेज हो तब भी आप उसमें संलग्न कर सकते हैं। और देखिए दिव्यांगता का प्रमुख, यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग श्रेणी में आ रहा है तो वहां क्या है, चलने में अक्षम है या देखने में अक्षम है या तो बोलने में अक्षम है तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। साथ ही साथ यदि उसका कोई दिव्यांगता का प्रतिशत है, प्रतिशत आपको प्रमाण पत्र में मिल जाएगा, जो उनके पास प्रमाण पत्र होता है तो आपको प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे और यहाँ पे हाँ में लगा देंगे। यदि कोई दिव्यांग नहीं है या प्रमाण पत्र नहीं है तो वह नहीं में टिक लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र भरना है जो आपके द्वारा ही भरा जाएगा। तो घोषणा पत्र में क्या है, जिस परिवार के सदस्य के साथ आप वर्तमान समय में निवास करते हैं, रहते हैं, तो उन सदस्य का नाम लिखना है। तो यहाँ में मैंने पिताजी का नाम लिख दिया राम सिंह, और उसके साथ संबंध, तो यहाँ पिता पुत्र का संबंध लिख दीजिएगा। उसके साथ हमारा संबंध क्या है, पिता पुत्र का संबंध है। अब देखिए ये जिसके साथ अपना संबंध बता रहे हैं, जिसका आप ब्यौरा दे रहे हैं, उसके फोटो पहचान पत्र की संख्या आपको यहाँ डालना है, आपका नहीं। जिसके साथ आप संबंध बता रहे हैं, जिसका ब्यौरा दे रहे हैं, और उन्हीं के साथ आपको अब एक घोषणा देना है कि मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान, जो आपका स्थान है वो ग्राम या शहर का नाम डाल देंगे, फिर जिला का नाम डाल देंगे, और यहाँ राज्य क्षेत्र मतलब जो आपका राज्य क्षेत्र है और राज्य का आप नाम डाल देंगे। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रारूप 6 का मतलब ये जो फॉर्म 6 है, इसमें आपने जो क्रम संख्या 8 में जो आपने पता दिया है, उस पते पर आप कौन से महीने और कौन से वर्ष में रह रहे, कौन से वर्ष से रह रहे, उसका आप यहाँ पे ब्यौरा देंगे। यदि आपको जानकारी हो तो ये देना सही है। और एक ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने 7 ख में आपने भरा है, उसमें आपने जो जन्म तारीख दिया है या तो आयु सबूत के बारे में जो दस्तावेज दिया है, ठीक है, उसके अलावा यदि कोई दस्तावेज आप संलग्न करते हैं और ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोई दूसरा सबूत के रूप में दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। यदि ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे काट दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डेट डालेंगे, जिस डेट को यहाँ भरेंगे और साथ में स्थान डाल देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ ERO, AERO, BLO, ये इसका हस्ताक्षर यहाँ पे होना जरूरी है। बिना हस्ताक्षर के फॉर्म जमा मत करिएगा, अमान्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर में बैठकर ही फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।